I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो तंबाकू है इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हेल्थ पे क्या क्या इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, और जो तंबाकू का जो सेवन है, यूटिलाइजेशन है, वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ और इसकी क्या ज़रूरत थी, और अगर ये हमारी बॉडी को कोई इफ़ेक्ट करता है तो किस टाइप के इफ़ेक्ट आते हैं और तंबाकू में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इस सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह जानने के लिए एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्रीवियस वीडियो को शेयर करें, वॉच करें, लाइक करें। चलते हैं, आज मैं डिस्कस करता हूं कि जो तंबाकू है इट इज़ वन ऑफ द सबस्टांस विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, जो एक प्लांट से मिलता है जिसको हम निकोटियाना तंबाकम कहते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको निकोटियाना तंबाकम कहते हैं तो इसमें निकोटीन टाइप का एक सबस्टांस रहता है जो कि इसका एक्टिव पार्ट है, जिससे हमारी बॉडी में कई तरह के इफेक्ट आते हैं। नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें तो ये तंबाकू जो है ये 16th सेंचुरी के आसपास, 1600 के आसपास ये इंडिया में हमारे एंटर हुआ है, और इसकी जो एंट्री है उसका जो मेजर कॉज था कि उस टाइम पे लोग इसको यूज करते थे फॉर द वेट लॉस और टू इम्प्रूव द बॉडी एक्टिविटी। जैसे हम आज की डेट में देखें तो कोई भी बंदा अगर तंबाकू का सेवन करता है तो कुछ फॉर्म में किया जाता है, जैसे कुछ बीड़ी की फॉर्म में करता है, कोई सिगरेट की फॉर्म में करता है, कोई हुक्के की फॉर्म में करता है, जहाँ कोई और पर्टिकुलर मेथड से इसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। बट जब भी हम किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन एक्सेसिव करते हैं, जहाँ बार बार करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी पे कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो किस टाइप के हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में मोर देन 60 लाख जो पॉपुलेशन है उसका जो डेथ हो रहा है हर साल, दैट इज ड्यू टू तंबाकू कंजप्शन। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 60 लाख जो डाटा है तो इट इज मोर एज कंपेयर टू द एक्सीडेंटल डेथ, इट इज मोर एज कंपेयर टू द अदर काइंड ऑफ डेथ विच आर रिलेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और विच आर रिलेटेड टू द डायबिटीज। तो इसका मतलब कि जो तंबाकू से डेथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 60 लाख में से जो 40% लोग हैं वो कैंसर से सफ़र करते हैं। दैट मीन अगर हम 60 लाख को देखें उसमें 40% लोग जो मर रहे हैं ड्यू टू तंबाकू कंजप्शन, दैट आर ड्यू टू द कैंसर प्रॉब्लम्स, उनको कैंसर हो रहा है। और रिमेनिंग जो है कुछ जो 6 से 7 और 10% लोग रहते हैं उनको हम ये कहते हैं कि सेकंड हैंड, जो सेकंड ग्रेड में आते हैं। सेकंड ग्रेड का मतलब है सेकंड हैंड कंजप्शन करते हैं। जैसे मान लो आज कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका दोस्त उसके पास बैठता है तो उसके साथ वो शेयरिंग करता है, तो इसको हम कहते हैं सेकंड हैंड यूटिलाइजेशन। 6 से 10% लोग जो इसका सेकंड हैंड यूटिलाइजेशन करते हैं और 50% जो लोग हैं 60 लाख में से वो इसका क्या करते हैं, फर्स्ट हैंड यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर हम बेसिकली इसकी बात करें कि लोग तंबाकू का कंजप्शन या सिगरेट का यूटिलाइजेशन करते क्यों है, तो बेसिकली उसमें ये रहता है कि कभी भी कोई अपनी लाइफ में फेल हो जाता है, मान लो उसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में वो फेल हो गया बच्चा, तो वो क्या करता है, सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है। जहाँ फिर शो ऑफ करने के लिए किसी को, जहाँ गर्ल्स को शो ऑफ करने के लिए तंबाकू और सिगरेट का जो यूटिलाइजेशन है वो किया जाता है। जहाँ आप कभी भी आप देखो तो बड़े बड़े जो थिएटर्स हैं, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हम सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। जहाँ हम कभी अपनी बॉडी की एक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सपोज अगर आप लेट नाइट पढ़ना चाहते हो, जहाँ आप अपनी बॉडी से ज़्यादा वर्कआउट करवाना चाहते हो, तो आप सिगरेट का जो कंजप्शन है उसको स्टार्ट कर देते हो। तो इससे क्या होता है, जब भी हम सिगरेट का कंजप्शन स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हमारा ये एक फैशन रहता है कि हम फैशन की फॉर्म में सिगरेट का यूटिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद ये हमारा हैबिट बन जाता है, और जब ये कोई भी चीज़ आपकी हैबिट बनती है तो आपकी नीड बन जाती है। तो जब आपको नीड होती है देन अर्जेंटली यू हैव टू रिक्वायर्ड दैट सब्सटेंस फॉर द यूटिलाइजेशन। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ फैशन के लिए यूज़ करें तो वो कभी ना कभी आपकी नीड बन जाती है, तो हम जो सिगरेट या यूटिलाइजेशन है इसको बढ़ा देते हैं। और जब ये सिगरेट स्मोकिंग हम बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कई तरह के जो हैं वो हार्मफुल इफेक्ट आ जाते हैं। जब भी कोई इंसान सिगरेट स्मोक करता है तो उसमें 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक हम गैशियस फॉर्म में ले जाते हैं, दूसरे हम आ जाते हैं जो हमारे सब्सटेंस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो गैशियस फॉर्म में अगर हम बात करें तो फर्स्ट आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो जो उसका फॉग होता है, चाहे वो बाहर निकालता है, तो दूसरे के लिए भी वो हार्मफुल है, बिकॉज
उसमें जो फॉग है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूँ ये आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है और लोग कैसे ब्रोंकाइटिस से, अस्थमा से, सीओपीडी से या लंग्स कैंसर से सफ़र करते हैं। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखना ताकि आपको पता चल जाए व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द तंबाकू और सिगरेट ऑन आवर बॉडी। जो दूसरा हमारा इसमें सब्सटेंस रहता है वो रहता है नाइट्रोसामीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रहते हैं, कुछ क्लोराइड्स रहते हैं, कुछ अमोनिया रहता है, एसिड एल्डिहाइड रहता है, जहाँ कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रहते हैं। ऐसी कई चीज़ें जो हैं हमारी सिगरेट्स में पाई जाती हैं जो कि एक गैसियस फॉर्म में होती हैं। दूसरे जो सब्सटेंस रहते हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। जो सॉलिड फॉर्म में फर्स्ट सब्सटेंस रहता है उसको हम निकोटीन कहते हैं। तो ये जो निकोटीन है इट इज़ ए सॉलिड सब्सटेंस। तो ये जो निकोटीन है इसका बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट्स रहता है। जो सेकंड उसमें रहता है वो रहता है टार और फिनोल, क्रिजोल, ऐसे कुछ सब्सटेंस जो हमारी जो तंबाकू में वो पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो 31 मई को हम क्या करते हैं, तंबाकू डे को सेलिब्रेट करते हैं। बट इवन दो वी कैन नॉट एग्जिट सच टाइप ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर लाइफ। तो अगर हम बात करें कि ये तंबाकू क्या करता है, जब भी कोई इंसान तंबाकू लेता है या वो सिगरेट लेता है तो आपको फर्स्ट ये पता चलता है कि उसके माउथ से क्या रहता है, बैड स्मेल आती है। ये जो बैड स्मेल है वो इतनी बैड होती है कि यू कैन नॉट सेंस। जो सेकंड हमारा रहता है कि बेसिकली जब भी कोई इंसान तंबाकू लेता है तो या सिगरेट लेता है तो जो उसका फॉग होता है दैट इज मूव टू इनर साइड ऑफ द लंग्स, ये लंग्स के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जिससे क्या होता है इंसान को कई बार कंजेशन फील होता है, ब्रोंकाइटिस फील होता है, या कुछ टाइप की इन्फ्लामेशन लंग्स में फील होती है। तो बेसिकली जब भी आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो आपके लंग्स में ये एल्वियोलाई को डैमेज करती है, बिकॉज जो एल्वियोलाई होता है उसका जो बेसिक फंक्शन है दैट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं ये आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करती है, बिकॉज वेन एवर यू स्मोक ए सिगरेट और वेन एवर यू टेक ए तंबाकू विद इन 6 to 7 मिनट जो इसमें निकोटीन होता है वो आपके ब्रेन में चला जाता है, बिकॉज आपके ब्रेन में कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको हम निकोटीनिक रिसेप्टर कहते हैं। तो ये जो निकोटीनिक रिसेप्टर है इस पे जब निकोटीन बाइंड करता है तो इनिशियल टाइम पे इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ डोपामीन, ये डोपामीन का रिलीज बढ़ा देता है, जिससे आपको एक गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है, जिससे इंसान इसको फिर बार बार लेना स्टार्ट करता है। बट व्हेन यू स्टार्ट टू कंज्यूम इट एट हायर कंसंट्रेशन और ज़्यादा करते हैं तो जब ये डोपामीन को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, जिससे फिर आपको क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है और कई तरह की और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम रहता है डायबिटीज़, जो सिगरेट है ये डायबिटीज़ भी कॉज करता है, बिकॉज जब भी अगर आप देखें तो आपके लंग्स में ये जो टार कंटेनिंग सब्सटेंस है सिगरेट में, ये आपके लंग्स में चॉकिंग कर देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम आ जाती है और उससे आपको ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजिमा और सीओपीडी, अस्थमा लाइक सिम्टम जो है आते हैं। इसलिए अस्थमा के पेशेंट को या जो भी अस्थमा से सफ़र करता है उसको सिगरेट स्मोक नहीं करना चाहिए, अगर वो कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जो नेक्स्ट आ जाता है जीआईटी प्रॉब्लम, ये हमारे जीआईटी को भी अपसेप्ट करता है और हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है, बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट टू स्मोक सिगरेट, सिगरेट आपके एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनालिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जो कि आपके किडनी पे ग्लैंड होते हैं। ये जो एड्रीनालिन है ये आपका बीपी को बढ़ा देता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, जिससे आपको हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपको हाइपोक्सिया रहता है। सो दैट मीन अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं स्ट्रोक के, कार्डियोवैस्कुलर के, अटैक के। ये जो अटैक के सिम्टम्स हैं और जो अटैक के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और जो लास्ट रहता है वो रहता है कैंसर। तो कभी भी कोई इंसान लॉन्ग टर्म सिगरेट और तंबाकू का यूटिलाइजेशन करता है तो आपको पता है ये ओरल कैंसर कॉज करता है, इसोफेजियल कैंसर करता है, स्टमक कैंसर करता है, यूरिनरी ट्रैक में कैंसर करता है और लंग्स कैंसर करता है। तो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि तंबाकू क्या है और निकोटीन क्या होता है, निकोटीन आपकी बॉडी में क्या करता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं। होप यू लाइक, watch, share such type of the video. You are welcome. Thank you very much.